अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, डेट शीट जारी कर दी है, पेपर जनरेट करने का तरीका, पेपर पैटर्न क्या होगा, नंबरों की तकसीम क्या है, पेपर कैसे बनाने हैं, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कि सबसे पहले पैक से रिलेटेड वीडियो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती हैं। तो वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके मुताबिक ये बताया गया है कि स्केड्यूल जारी कर दिया गया है जो कि फ़ाइनल टर्म एग्जामिनेशन का है। उसकी SOPs क्या होंगी, क्या तरीक़ाकार है उसके लिए, जो कि पहले हमें पता है कि क्लास 2 से क्लास 8 तक के पेपर जनरेट होते थे और अब जो है वो क्लास 1 से क्लास 8 तक के पेपर जनरेट होंगे। पहले जो फर्स्ट टर्म वो सेकंड टर्म के पेपर होते थे, उसमें फ़र्स्ट क्लास का जो पेपर था उसको ओरली लिया जाता था, लेकिन अभी जो है फर्स्ट क्लास के पेपर को भी रिटन फॉर्म में लिया जाएगा। तो अब जो पेपर जनरेट होंगे वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो अब यहाँ पे जो स्केड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक क्या है कि जो आइटम बैंक है उसको 3 मार्च को अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने 3 मार्च से आगे 9 मार्च तक IBS सिस्टम के तहत पेपर्स को जनरेट कर लेना है। देन आपने 10 मार्च से 21 मार्च तक पेपर को जनरेट करना है। फिर आपने 11 से 24 मार्च तक आपने साथ पेपर को मार्क करना है। 25 से 27 मार्च तक आपने जो कार्ड को प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आपकी छुट्टियां हो जाएंगी और 3 अप्रैल को आपने रिपोर्ट कार्ड को पेरेंट्स के साथ शेयर कर देना है। ये एक स्केड्यूल जिनकी तरफ से जारी किया गया है उसमें ये डिटेल बताई गई है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं SOPs की, तो SOPs में बताया गया है कि जो आइटम बैंक है इसके जो पेपर हैं वो 3 मार्च को अपलोड कर दिए जाएंगे और आपने इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनको आपने इंग्लिश के अलावा इंग्लिश, उर्दू और तर्जुमातुल कुरान और एथिक्स के अलावा जितने भी पेपर होंगे वो सब बाईलिंगुअली होंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपकी दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी होगा। लेकिन जो स्कूल को ऑप्शन है कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे वो इंग्लिश में इसको जनरेट कर लें, चाहे वो उसको उर्दू में कंडक्ट करवा लें। और जितने भी स्कूल हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर को जनरेट करेंगे अपने आइटम बैंक सिस्टम में लॉगिन करके, और जो उनका पेपर जनरेट होगा वो QR कोड स्कैन बेस होगा। आप उसको स्कैन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये पेपर वाकई ही आपके स्कूल का है या नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया कि जो सिस्टम जनरेटेड पेपर होंगे ग्रेड 3 से 8 तक, उनके 2-2 पेजेस होंगे जिनको आप QR कोड से स्कैन कर सकेंगे और मार्किंग भी उसी हिसाब से होगी। साथ पेपर की जो की और रूब्रिक्स हैं वो भी साथ ही आप जनरेट कर सकेंगे। अब बात करते हैं ग्रेड 1 और 2 के, तो इसके जो ओरल होंगे उसके 5 सेक्शन बने हुए 20-20 मार्क्स के, और जो 1 क्वेश्चन है वो हर सब्जेक्ट का उर्दू में रिटन फॉर्म में लिखना होगा। एक कलर प्रिंट होगा जिस पे 4 पेजेस होंगे और उस पर ग्रेड 1-2 के टीचर्स के लिए वो होगा। अब यहाँ पे जो असेसमेंट है लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग की, उसके बारे में आपने वहाँ पे उसके सेपरेट डे पे उसके मार्क्स को कर देना है। अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स की, तो यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होगा वो पैक पैटर्न पे ही होगा और 32 MCQs होंगे 48 मार्क्स के, और 5 जो दूसरे CRQs होंगे वो 52 मार्क्स के होंगे, और उसमें जो स्टूडेंट हैं उनको उसके मुताबिक ही सॉल्व करना होगा। और PTM जो होगा वो 3 अप्रैल को ईद के बाद होगा, और रिपोर्ट कार्ड भी वहाँ पर उनको दिए जाएंगे जो कि IBS के लॉगिन में अवेलेबल होंगे। वहाँ से टीचर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकेंगे। और उसके अलावा जो असेसमेंट रजिस्टर है वहाँ पर रिकॉर्ड भी अपडेट रखा जाएगा, और जो CODO है वो नेसेसरी एक्शन लेंगे जो पेपर जनरेट के हवाले से देखने में कि हर टीचर जो है वो अपने स्कूल के पेपर को जनरेट करेगा, उसको देखेगा और उसी के हिसाब से कैरी ऑन करेगा। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो पेपर जनरेट किए बिना ही पेपर सॉल्व करवा लेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल है वो CODE से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पासवर्ड को लेने के लिए। और उसके अलावा ये है कि जो CODO है वो नेसेसरी एक्शन करेगा, और ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर जो शेड्यूल की है कि हमारे पास जो पेपर का पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आपका 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, और डे 1 इनके मंडे को आपका ग्रेड 1 का पेपर, ग्रेड 2 का, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रेड के पेपर होंगे। ये सारे पेपर जो है आपके 10 मार्च से स्टार्ट होंगे, और जो टाइमिंग दी गई है वो 10 बजे से 1 बजे तक दी गई है क्योंकि ये रमज़ान में होंगे, इसलिए ये स्कूल टाइमिंग भी कम होगी, जो 10 से लेकर 1 बजे तक और जुम्मे को 9 से 12 बजे तक आपके ये पेपर होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आफ्टरनून स्कूल की, तो यहाँ पे 2:30 बजे से 5:30 बजे तक पेपर जनरेट होंगे। यहाँ पे आप पेपर कंडक्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 मार्च से 21 मार्च तक जो है आपके पेपर कंटिन्यूसली यहाँ पे होंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा किस पैटर्न को फॉलो करेंगे और कहाँ पे पेपर होगा, तो यहाँ पे आप जो पैक असेसमेंट की वेबसाइट है जो वहाँ से आप उसको जनरेट कर सकेंगे, और वहाँ पे IBS सिस्टम के ज़रिए आपका यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, उससे
आपने इसको लॉगिन कर लेना है। तो ये पैक की तरफ से जो अब तक की डिटेल थी वो आपके साथ शेयर की गई है। फर्दर किसी को किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पे आपको पेपर जनरेट करने का तरीका, पेपर का पैटर्न क्या होगा, नंबरों की तकसीम क्या होगी और उसके अलावा जो डेट शीट है वो सब कुछ आपको थॉरली इस वीडियो में बता दिया गया है। तो होपफुली आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर किसी को फिर भी कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।